In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zaid, and I am here with another video lecture of social studies. It's our lecture number 7, and today is 1st June 2021, and it's Tuesday. Okay, students, as you know that in the previous couple of lectures we are doing a lesson in chapter number 13, which is environment of South Asia. So as you know that in the previous lecture we've started our topic, which is industrial pollution. In this class we are going to continue this topic and we'll discuss some of the causes and solutions of environmental problems. Okay, so students, let's begin. Chapter number 13, environment of South Asia, and the topic is industrial pollution. Students, as we all know, industry is very important for the growth and development of a country. It is equally important to control the harmful side effects of industry. हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. अब हम इंडस्ट्रीज़ तो बना लेते हैं कि जी हमारी कंट्री ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन अब हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं देखते कि इंडस्ट्रीज़ के जो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उसको बॉदर नहीं करते. जस्ट लाइक हम देख करते हैं कि जी जगह जगह पे फैक्ट्रीज़ बना ली. अब क्या होता है कि फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला धुआं होता है वो इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ के लोगों को हार्मफुल होते हैं. उनके साइड इफ़ेक्ट्स जस्ट लाइक धुआं निकलता है तो क्या होता है, हमारे ब्रीथिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं. ये तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते. तो अगर हमें चाहिए कि अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें तो हमें इन चीज़ों को, उनके रीज़न्स को देखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. So, factories that produce chemicals and leather products often dump harmful liquid waste into the nearby rivers or canals, polluting the water sources. अब आपने देखा होगा क्या होता है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, इर्द गिर्द किसी करीब नहर में, किसी दरिया में उसको बहा दिया जाता है. वो नहर दरियाओं में भी रहने वाले जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पानी को जब इनटेक करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. इवन दिस उनकी लाइफ ख़तरे में पड़ जाती है. सो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें. ओके, पॉइजनस स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर. All of these have damaging effects on people's health as they suffer from various diseases related to pollution. अब होता क्या है, आप देख सकते हैं इमेज में भी, फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारी एक तो एयर को पोल्यूट करता है. उसी एयर में जब हम हवा में अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ज़ाहिर है पोल्यूटेड एयर हमारे अंदर जाती है, तो हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का बायस बनती है. तो हमें चाहिए कि इसके कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करें. सो लेट्स डिस्कस कि क्या इसके सोल्यूशंस हैं. The worldwide focus on ecology. अब ecology क्या होता है? It is basically the link between living things and environment. Environment और living things के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम कहते हैं ecology. मतलब ecology environment के दौरान जो फोकस है उसमें हमें अवेयर किया है कि we are looking into the causes of environmental pollution and looking for ways to solve and prevent these problems. अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम फैक्ट्रीज़ तो बनाते हैं, उनके सोल्यूशन की तरफ नहीं देखते. अब जब हमने इक्वालॉजी पे फोकस किया, इक्वालॉजी क्या करती है कि एनवायरनमेंट और लिविंग थिंग्स के दरमियान लिंक क्या है. ज़ाहिर है जब हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को देखेंगे कि लिविंग थिंग्स पे इस कदर साइड इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम ज़ाहिर है उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना. स्टूडेंट्स, नॉर्मल से अगर हम इजी से एग्जांपल से रिलेट करें, हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको अपना कॉज बताते हैं कि जी ये मुझे ये है, खांसी है, बुखार है, ये वो. तो मेन वो रूट को पकड़ते हैं ना कि क्या रीज़न क्या है, किस वजह से ये चीज़ है, तो उसके मुताबिक वो ट्रीट करते हैं ना हमें. बिल्कुल इसी तरह से हम जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब हम देख रहे हैं जी हमारी पोल्यूटेड एयर है, हमारे सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये और स्मोक है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, हमें नहीं समझेगा किस वजह से. जब हम इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा ये तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है ये हमारी एयर को पोल्यूट करे, अच्छा है जो हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको सोल्यूशन हम फाइंड आउट करने में आसानी हो सकती है. आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे. वेल here you can see that these are all the environmental problems. लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. अब हम इनके कॉजेज़ की, इनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ऑब्वियसली बात है हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है ना.
सो लेट्स स्टडी द सोल्यूशन. वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज 3R प्रिंसिपल. क्या है? 3R प्रिंसिपल. 3R प्रिंसिपल मीन्स रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. या 3Rs. तो इसलिए इस सोल्यूशन को क्या नाम दिया गया? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. ऑन दी होल हम इसको कहते हैं 3R प्रिंसिपल. अब रिड्यूस क्या? वी शुड अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग द यूज़. अब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल मतलब बेजा इस्तेमाल ना करें. जस्ट लाइक अब क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी मतलब एक गवर्नमेंट कोई ऑफिसर वगैरह जा रहे हैं, उसके भी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, कोई जा रहा है रोड पे, तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा गाड़ियों का प्रोटोकॉल है. अब नॉर्मली तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं तो क्या ज़ाहिर है हमारी एयर को पोल्यूट तो कर रही हैं ना. अगर वही गाड़ियाँ कम चलें तो एक तो हमारा क्या कहते हैं पोल्यूशन में कमी हो सकती है. अब उसकी वजह से इतने वो प्रोटोकॉल की वजह से हमारे जी बाकी आम आवाम को भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. एम्बुलेंस के लिए रास्ता रुक सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. तो हम क्या करें, चीज़ों को रिड्यूस भी तो कर सकते हैं ना. जहाँ हमारे 20 से 25 गाड़ियाँ एक बंदे के प्रोटोकॉल में यूज़ हो रही हैं, तो वही 3 से 4 गाड़ियाँ भी इनफ है. क्या है, हमें रिड्यूस करना चीज़ों के इस्तेमाल को. ठीक है. अब क्या है कि नॉर्मली हम घरों में आमतौर पर डे लाइट में भी गुजारा हो सकता है. अब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं. क्या वही हम चीज़ों के इस्तेमाल को रिड्यूस करें, यानी कि कम अज़ कम कर दें. ठीक है. वी कैन सेव रिसोर्सेज बाय रीयूजिंग प्रोडक्ट्स सच एज पेपर्स, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स. अब हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. रीयूज़ किस तरह से अपने रिसोर्सेज को सेव करके, जस्ट लाइक प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं घर में, पानी वाली बॉटल्स कोक की या कोई, हम क्या करते हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, हम उसको हम फ्लावर्स उसमें लगा सकते हैं. हम उसको पेपर है, अब हमारी कॉपी कोई वेस्ट हो गई या ख़त्म हो गई, उसको पेपर को तो हम रीयूज़ कर सकते हैं ना, उसको हम किसी भी चीज़ में. अब नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा स्कूल्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसी पेपर से फ़ैन बना के हवा ले लेते हैं. मेन मकसद ये कि चीज़ को यूटिलाइज़ करना, उसको रीयूज़ करना. ठीक है. तो हम इस तरह चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं. ताकि आपने देखा होगा शू बॉक्स है, शू बॉक्स तो नॉर्मली स्कूल्स में डस्टर बॉक्स के तौर पर भी लोग बना के उसको अच्छे से रैपिंग पेपर में रैप करके उसको डेकोरेट करके डस्टर बॉक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम उसको एप्लीकेशन बॉक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेन है कि उसको रीयूज़ यूटिलाइज़ किस तरह से करना है. द थर्ड वन इज़ रिसाइकल. रिसाइकल क्या? वी शुड रिसाइकल वेस्ट मटीरियल्स बाय कन्वर्टेड देम इनटू अदर आर्टिकल्स. मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, उसको किसी डिफरेंट चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेना. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक केक प्लेट जो होती है, केक प्लेट, उसको हम लोग अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैंने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया, रिसाइकल किया. उसको मैंने उसके आगे डिफरेंट एक क्या कहते हैं उसको केक प्लेट को मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया कि जस्ट लाइक मैंने उस पर क्या किया, जो नेल्स होते हैं जिसे हम कील कहते हैं, उसको लगा के 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में उसमें मैंने की स्टैंड बना लिया किस्म को, उसमें मैंने कीज़ हैंग कर दी. तो मेन चीज़ है कि हम किसी डिफरेंट चीज़ की, एक चीज़ है कोई न्यू आर्टिकल, हमको न्यू चीज़ बनाना है. जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, केक की जो प्लेट होती है केक के नीचे, उसको मैंने इस तरह से की स्टैंड में यूटिलाइज़ कर लिया. हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स होते हैं, 5 मिनट क्राफ्ट्स होती हैं. हम किसी भी चीज़ को, जैसे पेपर से हम इतनी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. सो मेन चीज़ हम यूटिलाइज़ किस तरह से करते हैं. ठीक है. सो ये एक सोल्यूशन है, हम चीज़ों को वेस्ट करने से किस तरह से बचा सकते हैं, उसको यूज़ को रिड्यूस कर दें, उसको हम रीयूज़ कर लें, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. बेसिकली ये तो थे 3R प्रिंसिपल. ठीक है. यू कैन सी दैट इन द लेफ्ट पिक्चर. रिड्यूस, नो वेस्ट इज़ द बेस्ट वेस्ट, अवॉइड अननेसेसरी पैकेजिंग. मतलब अगर नो वेस्ट मीन्स द बेस्ट वेस्ट, चीज़ के इस्तेमाल को ज़रा हम जब कम कर देंगे तो हमारा कोई वेस्ट ही नहीं होगा ना. अब रीयूज़ बैग्स एंड बॉक्सेस, डोंट वेस्ट वैल्यू. अब हम बैग्स को, डिफरेंट बॉक्सेस को, जैसे मैंने आपको दिया शू बॉक्स को, हम रीयूज़ कर सकते हैं ना. रिसाइकल पेपर, कैन्स एंड बॉटल्स, ट्रांसफॉर्म वेस्ट इनटू रिसोर्सेज. चीज़ों को डिफरेंट आर्टिकल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ नोन एज रिसाइकल. On the right hand side you can see in the image that reduce, use less, buy less, avoid waste, turn off lights, take shorter showers. हम क्या कर सकते हैं, चीज़ का इस्तेमाल कम करें, कम ख़रीदें जितनी ज़रूरत है ताकि हम वेस्ट होने से बचा सकें. लाइट्स को कम से कम इस्तेमाल करें. पानी का वेस्ट किस तरह से हम कम कर सकते हैं कि जी हम
शावर में हम होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, कम से कम टाइम, ताकि पानी का वेस्ट ना हो सके। इस तरह से यूज़ थिंग्स मोर देन वंस, यूज़ क्लोथ, शॉपिंग बैग्स, रिपेयर, री गिफ्ट। अब नॉर्मली क्या होता है जी, हमें गिफ्ट रैपिंग्स, मतलब रैपिंग पेपर जो होता है गिफ्ट्स हमें आता है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम किसी और को गिफ्ट में भी उसको पैक करके दे सकते हैं। हम नॉर्मली हमारे क्लोथ्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, हम उसको मोपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। अब रिसाइकल separate waste materials so that the recyclable products can be transformed into something new। वही कि किसी एक चीज़ को हम डिफरेंट आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेना, ये कहलाता है रिसाइकल। ओके, आई होप नाउ आपको क्लियर समझ आ गया कि 3R प्रिंसिपल है क्या। बेसिकली 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ओके, so I hope everything is clear to you. Students, your diary is you have to revise objective of page number 59 plus 60, half of chapter number 13. Okay, well students, that's all about today's lecture. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.